नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर छपरा से दिखाते हैं। छपरा के पीएन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैतों ने गैंग ने धावा बोला तो 2 करोड़ के सोने हीरे लूट कर ले गए। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें अब सबके होश उड़ा रही है। कोई शोकेस से सोना और चांदी बटोर रहा है तो कोई गल्ले से नोटों की गड्डियां उड़ा रहा है। किसी की नजरें तिजोरी के अंदर छिपे कीमती गहनों पर गड़ी हुई हैं तो कोई हीरे जवाहरात झोले में ठूंस रहा है। दिन दहाड़े डकैती की ये सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें हैं काशी बाजार के पीएन ज्वेलर्स की, जहां दोपहर 1 बजे 6 दुस्साहसी डकैतों की फौज ने एक साथ धावा बोल दिया। हथियार चमकाने लगे, दुकानदार और ग्राहकों को डराने लगे। सबको एक किनारे खड़ा कर दिया और शुरू कर दी सोने और चांदी की लूट। एक एक दराज खंगाला, शोकेस का कोना कोना छान मारा। सोने की अंगूठी से लेकर चांदी की पायल और महंगे नेकलेस से लेकर सोने के कंगन और चेन तक लूट ली। गोली मारकर शीशा फोड़ दिया और गार्ड की बंदूक छीनकर तोड़ डाली। गेट से अंदर आया, मेरा बंदूक खींच लिया और खींच कर जाकर सारा सामान लूटने लगा। शोकेस में सारा सामान भरा हुआ था और लूटने लगा, सारे स्टाफ को मारने पीट। छपरा शहर के बड़े ज्वेलरी शॉप में से एक पीएन ज्वेलर्स में दिन भर लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। जिस समय डकैतों के गैंग ने हमला किया उस समय भी गहनों की खरीद बिक्री हो रही थी। तभी इन डकैतों ने पूरे शॉप को घेर लिया। किसी ने दुकानदार और ग्राहकों को डराया तो किसी ने कैश काउंटर का ताला तोड़ दिया। 3 डकैत एक एक शोकेस खाली करने लगे। सारा सोना, चांदी और हीरा अलग अलग झोलों और बैग में ठूंसने लगे, जबकि छठा डकैत गेट की पहरेदारी करता रहा। चंद मिनटों में ही डकैतों की टोली ने पूरी दुकान साफ कर दी और 2 करोड़ का सोना और हीरा लेकर बड़े आराम से चंपत हो गए। जब पीएन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती की खबर फैली तो छपरा के व्यवसायियों की नींद ही उड़ गई। हम लोग व्यवसायी सभी लोग आक्रोशित हैं और मांग करते हैं कि इसका केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन हो, अपराधी पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पुनः कोई व्यवसायी पर ऐसी घटना न। यहाँ पर व्यवसायी लोग लुटे, दिन में लुटाई हो जा रहा है। बताइए, ये आज 12-1 बजे की घटना है और मेन रोड पर दुकान है। इतना आना जाना के बावजूद भी यहाँ पर घटना घट गई और प्रशासन बहुत बाद में आई। छपरा के काशी मार्केट में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की डकैती ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। अब छपरा पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों से इन डकैतों का सुराग ढूंढ रही है तो छपरा के व्यवसायी अपनी और दुकान की सुरक्षा को लेकर बेहद खौफजदा हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और देखिए, छपरा में फायरमैन एग्जाम में चोरी करते एक छात्र रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसने ब्लूटूथ डिवाइस कान में छिपा ली। जब दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कान से वो उपकरण निकाला। जैसे ही सर्जिकल चिमटा अंदर घुसा, कान में छिपे माइक्रो ब्लूटूथ निकलकर बाहर आ गया और मुन्ना भाई की चोरी पकड़ी गई। ये शातिर जालसाज हाईटेक डिवाइस के जरिए फायरमैन एग्जाम का पेपर लिख रहा था, लेकिन जलालपुर के परीक्षा केंद्र में रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन उसने उस समय इस माइक्रो ब्लूटूथ को कान के और ज्यादा अंदर घुसा दिया था। जब कान दर्द से फटने लगा तो वो तड़पने लगा। उसे तुरंत छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर साहब ने सर्जिकल चिमटे से कान के अंदर छिपे छोटे से ब्लूटूथ को बाहर निकाल दिया। ये पकड़े जाने डर से ब्लूटूथ को पूरा अंदर कान में प्रेस कर दिया था ताकि वो दिखाई ना दे। ठीक। उसको जब दर्द हुआ तो फाइनली जो है हमारे जो एसआई साहब हैं यहाँ लेके आए थे, एलर्जी यहाँ लेके आए थे। फिर मैंने उसको ब्लूटूथ को निकाला बाहर। अभी मटर के दाने जितना छोटा ये डिवाइस कान में फिट होते ही नजरों से ओझल हो जाता है। इसी डिवाइस से कनेक्ट दूर बैठे जालसाज हर प्रश्न का उत्तर बताते जाते हैं और ये मुन्ना भाई फटाफट एग्जाम का पेपर रंगने लगता है।
जब शिक्षकों को शक हुआ तो इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब डर के मारे इस मुन्ना भाई ने ब्लूटूथ डिवाइस को कान के और अंदर ठूस तो दिया, लेकिन जब दर्द बढ़ा तो डॉक्टर साहब ने कान में सर्जिकल चिमटा घुसाकर उसकी पोल खोल दी। दिया और चला गया। तो छपरा में क्या कर दिया? जी चला गया। कितना पैसा दिए? पैसा नहीं दिया। पैसा भी नहीं दिए, यानी कि पैसा वो एग्जाम फाइनल होने के बाद देना था। कितना में तय था? कुछ तो होगा, ऐसे ही तो नहीं दिया होगा वो। परीक्षाओं में नकल करते रंगे हाथ पकड़े गए इस मुन्ना भाई की करतूत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में चल रहे नकल का खेल तो उजागर कर ही दिया। इसके पीछे काम कर रहे शातिर गैंग को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन नकल का यह खेल तभी बंद होगा जब छपरा पुलिस उस गैंग की तह तक पहुंचेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मोतिहारी के रक्सौल नगर परिषद के क्लीनिंग इंस्पेक्टर के सिर नशा चढ़कर बोल रहा है। शराब से तौबा की शपथ लेने वाले अफसर नशे की ग्लास लेकर नाचे। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब नशा सिर चढ़कर बोलता है तो शराब से लबालब ग्लास सिर पर नाचने लगती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रक्सौल में, जहां खुद रक्सौल नगर परिषद के क्लिनिक इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा अपने सिर पर नशे से भरी ग्लास रखकर थिरकते दिखे। अश्लील भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उस गाने की धुन पर नाच रहे बड़े साहब के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नाच गाने से मन भर गया तो सिर से गिलास उतारी और नशे की घूंट गटागट गटक ली। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो ने रक्सौल के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जहां रक्सौल नगर परिषद के क्लिनिक इंस्पेक्टर के सिर पर ऐसा नशा चढ़ा कि वो शराब से भरी ग्लास सिर पर रखकर ऐसा नाचे कि सब के सब देखते रह गए। इसी अधिकारी ने पिछले दिनों शराब नहीं पीने की शपथ खाई थी, लेकिन होली मिलन समारोह के मौके पर ऐसा मन मचला कि न सिर्फ शराब से भरी ग्लास लेकर नाचे, बल्कि उसे गटकने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। रक्सौल नगर परिषद के क्लिनिक इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा के ग्लास डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, अफसर की करतूत पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे। अब सफाई निरीक्षक साहब को ही अपने इस वीडियो पर सफाई देते नहीं बन रहा है। रक्सौल के ग्रामीणों ने नशे में टल्ली अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और दरभंगा में गुस्साई भीड़ को काबू में करने गई केवटी थानेदार खुद बेकाबू हो गए। गर्मागर्म बहस के दौरान उन्होंने पिस्टल निकाल ली तो भीड़ का पारा और चढ़ गया। रात के अंधेरे में गुस्साई भीड़ और केवटी पुलिस के बीच गर्मागर्म बहस हो रही है। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि आग बबूला ग्रामीण तैश में आ गए। जब नशे में धुत युवक बेकाबू होने लगा तो केवटी थानेदार शिव कुमार यादव भड़क पड़े। हमको यही चाहिए। बोलने का तमीज है तुमको? तमीज दारू पिए हुए हैं। हाँ, दारू पिए हुए हैं। चेक हो जाएगा, चेक तुरंत हो जाएगा। ये नजारा है केवटी के ननौरा गांव का, जहां सड़क हादसे में नाराज ग्रामीण ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। जब केवटी थानेदार उग्र भीड़ को समझाने पहुंचे तो वहां उनकी बहस इस युवक से हो गई और बातों ही बातों में विवाद कुछ ज्यादा ही गहरा गया। तुमको बो बेटी का खर्चा कहाँ से जुड़ता रे? हम कमाते हैं। कहाँ से बो बेटी आ गया बीच में रे? कहाँ से बो बेटी आ गया? रुक रुक।
तभी हालात इतने बिगड़ गए कि गुस्से से आग बबूला केवटी थानेदार ने पॉकेट से पिस्टल निकाली और उग्र भीड़ की ओर तान दी। फिर तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। थानेदार के हाथ में पिस्टल देखकर ग्रामीणों का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़क उठा। चारों ओर ग्रामीणों से घिरे थानेदार की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। तभी वहां मौजूद केवटी पुलिस के जवानों ने थानेदार को घेर लिया और भीड़ को काबू करने की कोशिश की। इसी बीच वहां भगदड़ मच गई। केवटी के थानेदार और जवानों ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। अब सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ को संभालने गए दारोगा ही जब तैश में आ जाएंगे तो भीड़ को कैसे काबू में करेंगे। इस घटना को लेकर 10 ग्रामीण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विपिन दास, न्यूज 18 दरभंगा। धनबाद के तेतुल मुड़ी की बस्ती में अचानक जमीन धंसी और एक मकान अंदर समा गया। अब पीड़ित परिवार के पास न सर छिपाने के लिए छत है और न पैरों तले जमीन का टुकड़ा। अब न तो सिर पर छत बची है और न पैरों तले जमीन, क्योंकि इस गहरे गड्ढे ने चंदन सिंह के भरे पूरे मकान को ली लिया है। जी हाँ, ये हृदय विदारक नजारा है भूधसान प्रभावित तेतुल मुड़ी बस्ती का, जहाँ तड़के अचानक धरती डूली, धरा थरथराई और पूरा का पूरा मकान पाताल में समा गया। वो तो गनीमत थी कि भूधसान से ठीक पहले उम्मीदें ग्रामीण दौड़कर बाहर भागे, वरना घर के साथ साथ सबकी रसातल में जिंदा समाधि बन गई होती। अब चंदन सिंह के घरौंदे का नामो निशान तक नहीं बचा है। घर 3:30 बजे सुबह में भोर में अचानक धंस गया। सोए हुए थे, किचन रूम मेरा चला गया अंदर। इसके बाद अभी तक कंपनी कोई सुनवाई नहीं दे रही। कंपनी को सुबह में 2 बार बंद की, फिर तीसरा बार ही चालू कर दी है। ये कंपनी मनमानी कर रही है। घर मेरा बगल में है, एकदम डेंजर जोक पर है। जब दीवार फट रहा था तो हम अपने पति को उठाए कि देखिए क्या हो रहा है, निकलिए घर से बाहर। तब अपना लड़की लोग के अंदर रूम में सोई हुई थी तो उसको भी निकाले, हम अपना पति बच्चा लोग के सबको निकाले, यहाँ आकर सब खड़ा। उसी के बाद सब बैठे। अंदर आग धधक रही है तो उसके ठीक ऊपर जिंदगी सांस ले रही है। तेतुल मुड़ी से लेकर जोगता तक हर तरफ यही नजारा है। सालों पहले इस इलाके को खतरनाक घोषित किया जा चुका है, लेकिन न तो ये ग्रामीण अपना घर बार छोड़ने को तैयार हैं और न बीसीसीएल इन्हें कहीं और बसाने की ही कोशिश कर रही है। यहाँ 24 घंटे जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रहती है। तभी कहीं अचानक धरती फटती है, गहरा गोप बनता है और उसमें कभी मकान समिदोज हो जाते हैं तो कभी जीती जागती जिंदगी पाताल में समा जाती है। फिर भी न तो बीसीसीएल कोयले की खातिर इन जिंदगियों से खिलवाड़ करना छोड़ता है और न ही हिलटॉप जैसी आउटसोर्सिंग कंपनी कोयले की खुदाई को ही रोकती है। हम लोग का तो यही रहेगा कि हम लोग का काम चलना चाहिए ना। हम लोग कहाँ से दोषी हैं? अगर भूधसान कहीं होता है, फायर एरिया में वो लोग रह रहे हैं। इतना दिन से बीसीसीएल के द्वारा उन लोग को नोटिस भी दिया जा रहा है। अभी तो तेतुल मुड़ी बस्ती में रहने वाली हजारों जिंदगियां खतरे की जद में हैं। पता नहीं कब धरती फट पड़े और कौन सा मकान पाताल में समा जाए, ये कहा नहीं जा सकता। फिर भी जिंदगी है कि मौत से 2-2 हाथ करने पर आमादा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जहानाबाद सदर अस्पताल में मरीज की सांसें उखड़ने लगी तो डॉक्टर बाबू बाथरूम में छिप गए। जब परिजनों ने गेट खोला तो अंदर छिपे डॉक्टर को देखकर बरस पड़े। बेड पर लेटा मरीज छटपटा रहा है, जल्दी से जल्दी इलाज की गुहार लगा रहा है, लेकिन ओपीडी की कुर्सी खाली है और डॉक्टर साहब गायब हैं। परेशान परिजनों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन डॉक्टर बाबू नहीं मिले। जब बाथरूम के दरवाजे पर लात मारी तो अंदर छिपे डॉक्टर साहब सकपका गए। फिर तो परिजनों का पारा और ज्यादा चढ़ गया। ये हंगामा हो रहा है जहानाबाद सदर अस्पताल में, जहां मनीष कुमार नामक युवक अपने परिजन का इलाज कराने आए थे। मरीज बेड पर तड़पता रहा। परिजन बार बार डॉक्टर को ढूंढते रहे, लेकिन ड्यूटी पर डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं। जब गुस्साए परिजनों ने ओपीडी के बाथरूम की तलाशी ली तो डर कर अंदर छिपे डॉक्टर बाबू बाहर निकले
फिर तो नाराज परिजनों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। और वो बिल्कुल सही थे सर, उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। शुरू में आने पर कोई भी बात नहीं बताया गया कि इनका बीपी लो है, चाहे शुगर ठीक ठाक नहीं है, चाहे उनका कोई हार्ट फेल है, चाहे ये फेल वो फेल, सब कुछ ठीक है सर। सही से वो बाथरूम वगैरह भी किए। एक तरफ बेबस मरीज की सांसें इलाज के बगैर उखड़ती रहती है, तो दूसरी ओर अस्पताल में तैनात डॉक्टर भागे भागे फिरते हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में हुई इस घटना ने हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार